बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मित्रों, मैं इस वीडियो में अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान के ट्रैक की बात करूंगा, क्योंकि अब चक्रवाती तूफान के ट्रैक में बदलाव आ गया है। अब क्या कुछ बदलाव है, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, तो आप देख सकते हैं मैंने 3 ट्रैक निर्धारित किए हैं। सिस्टम यहाँ पर बनेगा, उसके बाद सिस्टम सीधा सीधा जाएगा यहाँ तक, और क्या फिर ये भारत की तरफ मुड़ता है या फिर सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ जाता है या फिर ओमान की तरफ बढ़ता है, अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम का ट्रैक विंड डेटा मॉडल यहाँ तक दिखा रहा है। हालाँकि पहले जब सिस्टम बन रहा था, तो पहले मैं आपको बताऊँ, पहले सिस्टम बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था जैसे, तो यहाँ पर बनने के बाद सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ यहाँ से यहाँ बढ़ रहा था, इस तरफ, ये इस प्रकार से जा रहा था। पर अब सिस्टम के ट्रैक में बदलाव आ गया है। क्या कुछ बदलाव है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे नए दर्शक चैनल पर जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या साइक्लोन आना चाहिए या नहीं। मेरे अनुमान से तो साइक्लोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर चक्रवाती तूफान भारत की तरफ बढ़ता है तो पश्चिमी तटीय घाटों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये शहर शामिल है। और चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल क्या कुछ कह रहे हैं सिस्टम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मॉडल तो इंडिकेट कर रहे हैं कि लगातार इंटेंसिफाई होता जाएगा ये सिस्टम, लेकिन अभी तक आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन ने कोई सजेस्टता नहीं दिखाई। आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन ने अभी तक कोई जो मॉडल्स है उसमें ऐसा नहीं बताया कि सिस्टम बनेगा। हालांकि जब मॉडल अब नए नए बनकर तैयार हो रहे हैं, मॉडल में चेंजेस आ रहे हैं, तो अरब सागर में सिस्टम बनने की बात अब धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। और क्या रहेगा सिस्टम का प्रभाव, कैसा रहेगा, भी कुछ कह नहीं सकते हालांकि, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या आने वाले समय में कोई सिस्टम बनेगा। तो ये 4 मई की आप तस्वीरें देख सकते हैं, अरब सागर के ऊपर सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा। 4 जून के आसपास, माफ़ कीजिएगा, 4 जून के आसपास अरब सागर के ऊपर सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा। और सर्कुलेशन बनने के बाद आप देख सकते हैं मानसून की हवाएं इस तरह से बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी, बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी, और भारत के तटवर्ती इलाकों पर भी मैंने आपको जिस प्रकार से बताया मानसून की दस्तक हो जाएगी 4 जून को। और इसी बीच मानसून की हवाओं के बीच अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन बन रहा है। ये सर्कुलेशन कितना इंटेंसिफाई है मैंने आपको बता ही दिया है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप देख सकते हैं मानसून की हवाएं जब भारत में पहुंचेगी, तब क्या ये सिस्टम बनेगा, तब या क्या ये मानसून को रोकेगा या मानसून को आगे ले जाने में मदद करेगा, इसके ऊपर अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हालांकि इतना ज़रूरी है, अगर ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ भारत के तटवर्ती इलाकों को, यानी कि गुजरात तक या महाराष्ट्र तक टकराता है, तो मानसून पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि मानसून थोड़ा रुक सकता है, और अगर मानसून ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो मानसून को अपने साथ लेकर जाएगा। चलिए आगे क्या कुछ रहता है, इसकी कंडीशन आगे क्या कुछ बढ़ता है, ये सिस्टम की दिशा में बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम पहले सर्कुलेशन में था, अब आप देख सकते हैं कि 4 मई की रात्रि तक ये सिस्टम लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने के बाद अगर आप देख सकते हैं कि हवाएं पहले से मानसून की मिल रही है, तो क्या इंटेंसिफाई नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि इंटेंसिफाई होने की इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भारत के तटवर्ती इलाकों पर मूसलाधार वर्षा के स्थानों पर होने की संभावना रहेगी मानसून के आगमन के बीच। और आगे क्या कुछ मॉडल कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम यहाँ से बनता हुआ अब यहाँ पहुँच चुका है, यानी कि लगातार अब ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और पहले जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये सिस्टम इस तरफ निकल रहा था, भारत के इस तरफ बढ़ रहा था, अब आप देखिएगा ये सिस्टम इसी तरह प्रकार से बढ़ता है, तो क्या ये इसी प्रकार जाएगा या फिर इस प्रकार से गुजरात की तरफ बढ़ेगा। तो चलिए मॉडल क्या कुछ कह रहे हैं आगे देख लेते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में 6 जून तक पहुंच जाएगा, और डिप्रेशन की क्षमता में पहुंचने के बाद ये सिस्टम क्या कुछ रहता है आप देख सकते हैं। इस समय इसकी हवाओं की अगर मैं बात करूं, तो हवाएं कितनी चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके इर्द गिर्द हवाएं चल रही है, और आप देख सकते हैं कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चल रही है, यानी कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और इस सिस्टम के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा मजबूत हवाएं हैं, जिससे ये सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई होता जा रहा है। मॉनसून की सबसे ज़्यादा मजबूत हवाएं मानसून के आगमन के बीच अगर कोई सिस्टम बनता है तो उसी को मिलती है, और मानसून की हवाएं जब उसमें मिल जाती है तो फिर मानसून के आने में, मानसून के आगे बढ़ने में डिले होती है, और कुछ ऐसा ही इस प्रकार हो सकता है सिस्टम के आने के बाद। और ये देख सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा हवाएं इस समय ओमान की निचले हिस्सों से और हिंद महासागर के इलाकों से इस प्रकार से बढ़ रही है, और इसके बढ़ने के कारण आप देख सकते हैं सिस्टम में मर्ज हो रही है, जिससे सिस्टम और इंटेंसिफाई हो रहा है। और सिस्टम के इंटेंसिफाई होने के कारण आप देख सकते हैं कि भारत के बाकी राज्यों पर बारिश जो है वो इतनी हो नहीं रही है, हालांकि दक्षिणी कोस्टल भागों पर जब ये हवाएं पहुंच रही है तो बारिश हो रही है। और आगे क्या कुछ कह रहे हैं मॉडल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इसके ट्रैक में जिस प्रकार से बदलाव की मैंने बात की, ये सिस्टम इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और क्या ये फिर गुजरात की तरफ लैंडफॉल करेगा या फिर सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ जाएगा, अभी इसके ऊपर ज़्यादा विंड डेटा मॉडल प्रेडिक्शन ने ज़्यादा सजेस्ट नहीं किया है, ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं। हालांकि ऐसा सुनिश्चित हो चुका है कि ये सिस्टम ज़रूर बनेगा, और कितना इंटेंसिफाई होगा अभी ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकेंगे। और आपने देखा थी तोकतोय तूफान जो आया था, उसके प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा नुकसान
गुजरात में हुआ था उस वैसा ही नुकसान राजस्थान में हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी नुकसान देखने को मिला। महाराष्ट्र के कई शहरों पर नुकसान हुआ। वो सिस्टम ही कुछ इस प्रकार से बना था, उसका ट्रैक में ज़्यादा ट्रैक उसका भारत के तटवर्ती इलाकों के पास पास गया और फिर गुजरात पर रेनफॉल किया और उसके प्रभाव से तमाम जो भारत के राज्य हैं पहले उसने केरल में तबाही मचाई, फिर कर्नाटक की तरफ बढ़ा, फिर गोवा के पास पहुंचा, फिर मुंबई में पहुंचा और फिर गुजरात के ऊपर जाके लैंडफॉल कर लिया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोग्रेस था उस सिस्टम का और इस सिस्टम का आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बड़ा तो नहीं दिख रहा है हालांकि, लेकिन ये सिस्टम अगर इतनी इंटेंसीफाई ज़्यादा से ज़्यादा समय में इंटेंसीफाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारत के राज्यों को खतरा हो सकता है। और आगे क्या कुछ करें, मॉडल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है सिस्टम, चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए काफ़ी मजबूत होता जा रहा है और ये काफ़ी इंटेंसिफाई होता हुआ अब आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि सिस्टम की इर्द गिर्द हवाएं भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है और सिस्टम कहाँ पर बना था और कहाँ पर निकल गया आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिस्टम अब भारत के काफ़ी नज़दीक पहुंच रहा है। सिस्टम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ट्रैक इसका यही है। अगर इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो गुजरात के कुछ शहरों पे ये लैंडफॉल कर सकता है। बाकी ज़्यादा उम्मीदें अब गुजरात के इलाकों की नहीं दिख रही है, हालांकि अभी भी कुछ कह नहीं सकते। मॉइस्चर का रुख इसी प्रकार से है, मॉइस्चर इसी प्रकार से आ रहा है, इसी प्रकार से आ रहा है तो इसके इर्द गिर्द हवाएं चल रही है। अगर ज़्यादा इसको दबाव मिलता है इसी प्रकार से तो ये सिस्टम इसी प्रकार आगे बढ़ेगा और अनुमान है कि गुजरात के और महाराष्ट्र लगे हुए इलाकों पर लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन अभी ज़्यादा सजेस्ट आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन, विंड डेटा मॉडल प्रेडिक्शन और जीपीएस मॉडल प्रेडिक्शन नहीं करें। जीपीएस मॉडल प्रेडिक्शन भी इंडिकेट कर रहे थे कि सिस्टम यहाँ तक तो पहुँचेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। और अभी अगर मैं देखूँगा उसमें क्या कुछ अपडेट मिलता है नया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं ये अपडेट विंड डेटा मॉडल प्रेडिक्शन ने सजेस्ट किया है, सजेस्ट कर रहे हैं कि सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई हो सकता है और ये सिस्टम अभी किस स्पीड में रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ, अभी किस स्पीड में है और ये कितना इंटेंसिफाई रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि साइक्लोन की इंटेंसिटी में सिस्टम पहुंच जाएगा 7 जून के आसपास। और जिसकी आशंकाएं थी, जिसकी संभावनाएं थी, वो संभावनाएं अब प्रबल हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं भारत के राज्यों पर आप देख सकते हैं दक्षिण के ये तमाम शहर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि 7 जून को प्रभावित हो सकते हैं। और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। समुद्री क्षेत्र में जो तापमान है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा, जिस प्रकार से ये कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। और ये था अरब सागर में बनने वाला संभावित चक्रवाती तूफान का नया ट्रैक। ले लगातार सिस्टम अपनी दिशा के अनुसार बढ़ रहा है, हवाएं इसको इस प्रकार से मिल रही है तो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है और सिस्टम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो क्या ये सिस्टम गुजरात के ऊपर जाएगा, महाराष्ट्र के ऊपर जाएगा या फिर सीधा सीधा निकलेगा? अभी तक के मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो सिस्टम यहाँ पर बना था, फिर यहाँ पर आगे गया, फिर आगे गया और फिर इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, भारत के राज्यों पर ही अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, भारत के राज्यों पर कदम बढ़ा रहा है। तो ऐसे में कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, इसके अभी मैं वीडियो डालता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ और देखने वाली स्थिति रहेगी कि 4 जून को क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या मानसून का आगमन होता है और मानसून के बीच शाम तक क्या कम दबाव का क्षेत्र बनता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अरबियन सी में इस साइक्लोन के ऊपर हमारी नजर रहेगी, तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में करता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।